आज के लेक्चर में हम लोग जो है पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, इन सबों को पढ़ेंगे। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में, राइस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वो हमसे किसी भी टॉपिक पर मदद ले सकता है। 1-to-1 बेसिस पर भी तुम वह हमसे टाइम ले सकता है, या लाइव क्लासेज वहाँ है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इंजीनियरिंग, मेडिकल या बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए एक काफ़ी बेहतर ऐप है। 12 के बोर्ड के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट ऐप है। 11, 12 इन सबों के सारे वीडियो लेक्चर्स उस पर उपलब्ध हैं। तुमको उसके अलावा जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस जो 1-to-1 बेसिस पर भी तुम्हें टाइम दिए जाएंगे, उस पर नोट्स भी तुम ले सकते हो। तो ये तुम्हारा जो है कंप्लीट ऐप है जिससे 12 का बोर्ड या इंजीनियरिंग, मेडिकल, एंट्रेंस टेस्ट इन सबों की तैयारी की जा सकती है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है, हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें है तुमको जो फर्स्ट 9 मेंबर हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो तुमको लिक्विड होते हैं। फर्स्ट 9 मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट 9 मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर कलरलेस liquid with unpleasant smell. Other higher members are solid. Higher members are solid with no smell. No smell due to low volatility. मतलब ये वॉलेटाइल ही नहीं होगा, जिसके कारण इसका स्मेल भी नहीं आएगा। दूसरा कह सकते हैं कि ये जो तुमको जहाँ तक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसमें पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैज hydrogen bonding so its MP and BP, melting point and boiling point, is higher than comparable molecular weight aldehyde, ketone एंड एल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थे, लेकिन एल्कोहल से भी इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत होता है। इस यहाँ तक इवन कि ये तुमको वेपर फेज में भी डायमेरिक रूप में पाया जाता है। तो ये तुम्हारा इसका मेल्टिंग बॉइल पर इसका क्या होगा, एल्डिहाइड कीटोन का, जिससे कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट से उससे ज़्यादा होगा इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू H बॉन्डिंग, लोअर member are soluble in water, but higher member is insoluble due to larger हाइड्रोफोबिक पार्ट लार्जर हाइड्रोफोबिक वो रिपेल करता है, जिसके कारण कि ये तुमको कम ले जाएंगे और फाइनली इनसॉल्युबल हो जाएगा ये हायर मेंबर। और शुरुआत के जो मेंबर हैं ये जैसे फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, ये सब तुमको सॉल्युबल होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड आर soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसमें ये सॉल्युबल होंगे। तो ये तुम्हारा इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है एज यूजुअल, जैसे कि तुमको और भी सबके हैं उसके ये दिए हुए हैं। केमिकल रिएक्शन में जाहिर है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो रिएक्शंस हैं ये ड्यू टू तुमको इसमें एसिडी है,
तो एसिडिक रिएक्शन भी देंगे। एसिड के का जो रिएक्शन होता है जिसमें OH बॉन्ड क्लीवेज होगा, या तुमको दूसरा बॉन्ड है तुमको कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज से भी रिएक्शन होंगे, COH ग्रुप के भी से भी रिलेटेड होंगे, और हाइड्रोकार्बन पार्ट में जो कि तुमको सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं उन सबों के ग्रुप में हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग केमिकल रिएक्शंस देखते हैं इसका। केमिकल रिएक्शन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन ड्यू टू OH बॉन्ड क्लीवेज। तो OH बॉन्ड के टूटने से एसिडिक रिएक्शन, एसिडिटी, इसका जो रिएक्शन है एसिडिटी कह सकते हैं हम लोग, एसिडिटी। तो ये तुमको एसिडिक प्रॉपर्टी देता है तुमको। RCOOH कोई भी एसिड है ये जब ब्रेक करेगा तो ये कार्बोक्सिलेट आयन देगा और H+ देगा, ये वाटर में एक्वा सॉल्यूशन में ये कार्बोक्सिलेट आयन RCOO-, इसको कहते हैं हम लोग कार्बोक्सिलेट आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन जितना स्टेबल होगा यह उतना ही ज़्यादा एसिडिक। RCOO- इसका रेजोनेंस स्टेबल है तुमको, ये तुमको यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, जिससे कि यहाँ पर फिर आ जाएगा तो RC, यहाँ पर O-, यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया। कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। Hence, carboxylic acid is more acidic than alcohol, phenol और वाटर। इन सबों से ज़्यादा एसिडिक होगा। रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज है, दो इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर हैं। जैसे कि फिनॉल में तुमको देखते हैं फेनॉक्साइड आयन में भी रेजोनेंस के स्टेबलाइज होंगे, लेकिन ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेंस तुमको है, ये ज़्यादा स्टेबल होंगे, और इसलिए तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड जो है तुमको कार्बोक्सिलेट आयन जो है फेनॉक्साइड आयन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और इसलिए इसके जो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी भी फेनॉल वगैरह से अधिक होगी सबसे। जहाँ तक कि इसका इफेक्ट रहा द इलेक्ट्रॉन, जहाँ तक कि रहा तुमको एसिडिटी पर, अब बात रहा कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पर फर्क किसका पड़ता है। तो हायर ग्रुप जो होता है तुमको, एल्कील ग्रुप जो तुमको होते हैं वो जो तुमको देते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, हायर मेंबर इज लेस एसिडिक देन लोअर मेंबर ड्यू टू तुमको इंडक्टिव इफेक्ट, तुमको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग inductive effect due to electron donating inductive effect, higher member of carboxylic acid becomes less acidic, जैसे कि तुमको, और जैसे कि तुमको पहला जैसे से है HCOOH है, तो इसमें तुमको अब इससे ये तुमको बड़ा होगा, क्योंकि CH3 का जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, ये इसको लूज करेगा, और तुमको C2H5 का आएगा तो और ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट ये बढ़ते जाता है।
तो ये जैसे जैसे बड़ा एल्किल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव से बढ़ता जाएगा, फलस्वरूप इसकी एसिडिटी क्या होती चल जाएगी, घटती जाएगी। तो ये तुमको और बढ़ जाएगा, तो ये एसिडिटी डाउन में घटते चला जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो द ग्रुप और एटम अटैच to alkyl part which provide electron withdrawing inductive effect increases the acidity को ये बढ़ाएगा। जैसे तुमको अगर 3 फ्लोरीन है तो ये सबसे अधिक होगा। जैसे फ्लोरीन तुमको, जैसे मानते हैं फ्लोरीन दिया हमने 3 दे दिया, इसकी संख्या हमने 3 कर दी और इसमें COOH है, तो ये जाहिर है कि ये तुमको इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विथड्रॉ करेगा, तो ये इसका जाहिर है फ्लोरीन का सबसे अधिक होता है। इसके बाद अगर देखें तो क्लोरीन आ गया, तो इससे तुमको कम हो जाएगा, इसका क्लोरीन का इससे कम हो गया, ये भी है तुमको, तो इससे इसका कम होगा, लेकिन क्योंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है, इसके इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, क्लोरीन की उससे कम है। अब इसमें अगर तुमको 2 ही रहे तो और थोड़ा घट जाएगा, इसके 2 कर दिया इसके हमने, तो 2 है तो ये भी तुमको उससे 2 से तुमको कम हो जाएगा CH2, ये कम होगा तो COOH, और इनसे भी कम हो जाएगा CH3COOH। तो ये तुमको जैसे जैसे तुमको जितना अधिक रहेगा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, ये इसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा, और जो कि तुमको इलेक्ट्रॉन को देने वाला ज़्यादा तुमको ग्रुप होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इसको एसिडिटी को घटाता है। जहाँ तक कि बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में तुमको जाहिर है कि जो उसके रिजोनेंस के कारण उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, बेंजोइक एसिड इज लेस एसिडिक ड्यू टू इट्स बेंजोइक एसिड is less acidic due to resonance effect. The electron withdrawing group present in benzene ring increases the acidity जैसे NO2 हो गया ETC, and electron donating group like OH, NH2, CH3 decreases the acidity को ये डिक्रीज करेगा। तो जाहिर है कि जो इसका एसिड का pKa का ज़्यादा होना, अगर pKa इज इक्वल टू होता है -log K, तो जस्ट उल्टा चलता है उसका। खैर पहले इसको लिख देते हैं एसिडिटी के क्रम में। ये तुमको अगर NO2 है तो ये इसके एसिडिटी को बढ़ा देगा, अगर 2 NO2 है तो और ज़्यादा होगा। ऑर्थो और पारा पर दे दीजिए, चलिए यहाँ पर दे दीजिए NO2 एक, ऑर्थो और पारा पर दे दीजिए 3 जगह दे दीजिए, तो ये तुमको ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा बनिस्पत तुमको अगर एक जगह NO2 है तो उसके कंपैरिजन में, और अगर NO2 नहीं है तो ये तुमको उससे कम हो जाएगा बेंजोइक एसिड का। लेकिन बेंजोइक एसिड में अगर मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है तुमको, तो ये सब तुमको इलेक्ट्रॉन देता है हाइपर कंजुगेशन के कारण, तो ये क्या करेगा, इसको घटा देगा, इसके एसिडिटी को। तो ये तुमको एसिडिटी का ऑर्डर होगा। ये जाहिर है कि ये तुमको एसिडिटी इसका डिक्रीज करेगा। और जहाँ तक कि रहा तुमको अगर एसिडिक का स्ट्रेंथ है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ के क्रम में है ये। और जहाँ तक कि Ka तुम्हारा एसिडिटी इज मोर, Ka इज वैल्यू इज मोर बट Pk इज लेस, एसिडिटी इज मोर,
Ka dissociation constant is more and pKa is less. pKa is equal to minus log Ka is less. जिसका एसिडिटी ज़्यादा होगा उसका पीके वैल्यू कम होता है, ये ध्यान रहे, उल्टा चलता है। तो इसके आधार पर तुम अपना अरेंज कर सकते हो। इसके जो क्वेश्चंस होंगे पीकेए में रहेगा तो एसिडिटी के रिवर्स ऑर्डर में ये अरेंज होगा। तो ये तुमको एसिडिटी के इसके ऑर्डर थे जिस पर कि डिफरेंट जो इफेक्ट है उसकी चर्चा की गई। और कार्बोक्सिलेट आयन जितना अधिक स्टेबल होगा और चूंकि उस पर जो चार्ज डेंसिटी, निगेटिव चार्ज की डेंसिटी जिस आधार पर घटेगी तो वह तुमको ज़्यादा स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को कम करने वाला जो ग्रुप रहेगा जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट देगा, इंडक्टिव इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट में जो तुमको इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा बेंजीन में, तो वह क्या करेगा उसके एसिडिटी को बढ़ाएगा। और इलेक्ट्रॉन देने वाला जो डोनेटिंग ग्रुप होगा वो एसिडिटी को डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग वाला इंक्रीज करता है एसिडिटी, इलेक्ट्रॉन देने वाला चूंकि निगेटिव चार्ज को बढ़ाता है तो वह उसके एसिडिटी को कम करेगा। तो ये होगा तुम्हारा एसिडिटी का। दूसरा टाइप का रिएक्शन है इसका, रिएक्शन ड्यू टू COH बॉन्ड क्लीवेज। इसमें तुमको ए नंबर है, जब हम लोग करेंगे ये डिहाइड्रेशन करेंगे इसका, 2 मोल जैसे कि RCOOH है, इसमें अगर P2O5 डाल दो तो ये तुमको क्या करेगा, P2O5 वाटर एब्जॉर्बिंग एजेंट है तो ये बन जाता है एनहाइड्राइड बना देगा। ये RCOCOR प्लस वाटर, ये एसिड एनहाइड्राइड बना देगा। ये एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर देगा। ये P2O5 ये वाटर एब्जॉर्बिंग एजेंट है, ये वाटर एब्जॉर्बिंग एजेंट है। ये वाटर एब्जॉर्बिंग एजेंट है तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। बी नंबर, अगर तुमको ये RCOOH है, इसमें अगर हम लोग एल्कोहल डाल दें, R-OH डाल दें और H प्लस के प्रेजेंस में तो ये ईस्टर बन जाएगा। तो RCOOR प्लस वाटर, ये ईस्टर बन गया। ये ईस्टर, ये है एल्कोहल और ये है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल से ईस्टर प्लस वाटर बन जाता है। ये ईस्टर प्लस वाटर बन जाएगा। ये ईस्टर प्लस वाटर का ये निर्माण हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल से ईस्टर प्लस वाटर, ये तुमको फॉर्मेशन होगा। तो ये स्टेरिफिकेशन कराता है। ये जो रिएक्शन है क्या नाम बोलेगा इसका, स्टेरिफिकेशन, इस रिएक्शन का नाम हो गया। सी नंबर वाइए, अगर तुमको इसका रिएक्शन अगर हम लोग करा दें RCOOH, इस OH को रिप्लेस करने के लिए हम लोग PCl3 का अगर यूज करें तो क्या बन जाएगा, जो कि RCOCl बन जाएगा और प्लस H3PO3 बन जाएगा यहाँ। दूसरा, अगर इसी में PCl5 का भी यूज कर सकते हैं इसको रिप्लेस करने के लिए, एसोथायोनाइल क्लोराइड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का भी यूज करें तो क्या बन जाएगा, RCOCl हो जाएगा प्लस POCl3 फॉस्फोनिल क्लोराइड प्लस HCl बन जाएगा ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में। अब अगर थायोनिल क्लोराइड का यूज करते हैं RCOOH, सबसे बेहतर यही थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराना होता है, थायोनिल क्लोराइड। इसमें बन जाएगा RCOCl हो गया, एसिड हेलाइट प्लस SO2 प्लस HCl। ये तुमको, ये तुम्हारा थायोनिल क्लोराइड का ये तुम्हारा फॉर्मेशन हो गया। थायोनिल क्लोराइड से तुम्हारा एसिड हेलाइड का फॉर्मेशन हो गया। डी नंबर में तुमको और है एमाइड बना सकते हैं हम लोग, इसमें वाटर से रिएक्शन करा कर, एमीन से रिएक्शन करा के उसको अगर, तो एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिड एमाइड। डी नंबर में लिख सकते हैं एमाइड, RCOOH प्लस NH3 हो गया तो ये बन जाएगा RCOONH4 और इसमें हीट कर देंगे तो ये बन जाएगा RCONH2। ये अमोनिया से रिएक्शन किया तो RCONH2 प्लस वाटर निकल जाएगा, RCONH2, ये एसिड एमाइड बन जाएगा तुम्हारा ये। तो ये तुम्हारा इसके जो रिएक्शन हो गए, जो कि तुमको ये एसिड के डेरिवेटिव्स इतना बन सकते हैं, जो तुम्हारे एसिड के डेरिवेटिव से जो 4
ईस्टर हैं, एसिड एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड हेलाइड जिसको कह रहे हैं, या एसिड एमाइड, ये सब इसके द्वारा बन जाएंगे। तीसरा टाइप का रिएक्शन है रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप। COH ग्रुप का रिएक्शन है, जैसे इसमें है तुमको रिडक्शन ऑफ COOH कार्बोक्सिल एसिड प्रोड्यूसेस गिव्स एल्डिहाइड which further reduces to alcohol। पहले ये तुमको एल्डिहाइड बनाएगा जो फर्दर रेड्यूस होके एल्कोहल बना लेगा। तो जैसे कि RCOOH है, इसका रिडक्शन करेंगे, तो RCHO बन सकता है और फिर फर्दर रिडक्शन से बन जाएगा RCH2OH। तो जैसे कि LiAlH4 जैसे जो कि रेड्यूसिंग एजेंट हैं RCOOH, इसमें LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हैं, तो ये बन जाएगा RCH2OH, ये एल्कोहल बन गया, ये एल्कोहल, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड से ये एल्कोहल बन गया, तुमको ये तुम्हारा रिडक्शन से ये बन जाएगा तुम्हारा। दूसरा है तुमको इस तरह का जो क्या है तुमको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, बी नंबर, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसमें COH ग्रुप का हट जाएगा। तो अगर तुमको ये जो इसके सॉल्ट हैं, जो सोडियम सॉल्ट हैं, इसको सोडामाइड से रिएक्शन करा दें NaOH से प्लस CaO, इसको हम लोग सोडामाइड कहते हैं, तो ये बन जाता है RH एल्केन बन जाएगा प्लस Na2CO3, तो ये एल्केन बन जाएगा। और अगर बेंजीन जैसे कि सोडियम बेंजोएट रहा COONA प्लस सोडा लाइम NaOH और CaO का मिक्सचर को हम लोग सोडा लाइम कहेंगे, तो ये क्या बन जाएगा तुमको बेंजीन बन जाएगा तुमको ये प्लस Na2CO3, तो ये बेंजीन भी सोडियम बेंजोएट है, ये हो गया सोडियम बेंजोएट। तो ये तुम्हारा एल्केन भी ऐसे CH3CONA रहेगा तो CH4 बन जाएगा, C2H5CONA रहा तो ये तुमको C2H6 बन जाएगा। और अगर हाइड्रोलिसिस भी इसका अगर तुमको इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है जो कि सोडियम सॉल्ट का, उससे भी हमको एल्केन बनता है, जो कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन कहते हैं, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि एल्केन में पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन में तुमको। तो ये सब तुमको इसके रिएक्शंस हैं। इसके बाद जो तुम्हारे हैं अब सब्स्टिट्यूशन इन दी एल्कील पार्ट, चौथा टाइप का रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन इन एल्कील पार्ट में, एल्कील या मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट में। इसमें ए है HVZ रिएक्शन, हेल-बोलहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। तो ये तुमको रिएक्शन जैसे कि RCH2COOH है, इसमें प्लस X2 से रिएक्शन करा दें रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस। तो ये जो तुम्हारा है यहाँ पर जो कि COH ग्रुप के बगल वाला जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ जो ये जो हाइड्रोजन है इसको ये हटा देगा, तो ये COOH बन जाएगा प्लस तुमको ये बन गया तुमको HX बन जाएगा तुम्हारा ये। तो ये तुमको हेलोजन के द्वारा ये HVZ या हेल-बोलहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन कहते हैं इसको फुल फॉर्म में, हेल-बोलहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन हो गया। ये हेलोजन पार्ट, ये एल्कील पार्ट में क्या कर देगा, हाइड्रोजन को ये सब्स्टिट्यूट कर देता है। दूसरा है तुमको COOH ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन रिंग में ये ये और रिएक्शन के रेट को ये क्या कर देगा, घटा देगा।
चूँकि ये जो तुम्हारा होता है तो ये ऑर्थो और पारा पोजीशन पे ये प्लस चार्ज देता है, तो जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जाना होगा तो जाहिर है कहाँ जाएगा, ये मेटा पोजीशन पर जाएगा। तो ये जैसे कि हो गया कहाँ चला जाएगा, ये COOH, और यहाँ पर चला गया ये NO2, यहाँ पर मेटा पोजीशन पर। दूसरा अगर तुमको जैसे कि इसमें Br2 डाल दो, COOH है प्लस Br2, FeBr3 के प्रेजेंस में हेलोजन कैरियर, इसमें FeBr3 लीजिए तो इसमें क्या आ जाएगा, Br पोजीशन पर कौन आ जाएगा तुम्हारा, ये Br पोजीशन पर ये मेटा पोजीशन पर Br आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हेलोजन कैरियर का काम करेगा तुमको, प्लस HBr। तो ये तुमको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ये। और तुमको ये जो रिएक्शंस थे हमारे बुक में जो दिया हुआ था एनसीईआरटी बुक में, उस रिएक्शन को हमने कॉपी मतलब कि फॉलो कर लिया। अब है तुमको इसके रिएक्शंस के तुमको यूजेज हैं, इसका जो तुमको कुछ यूजेज दिए हुए हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड का तुमको यूज होता है टेक्सटाइल में, रबर में, टेक्सटाइल रबर डाई के रूप में, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं इसका। तो इसका यूज लिख लेते हैं हम लोग, यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज है। फॉर्मिक एसिड HCOH इसको कहते हैं, इज यूज्ड इन टेक्सटाइल, रबर, डाई एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, में इसका यूज किया जाता है। दूसरा नंबर है तुमको एस्टिक एसिड, इज यूज्ड एज विनेगर, ये खाने के काम में आता है तुमको विनेगर के रूप में, जिसको सिरका भी कहते हैं। C नंबर तुमको ईस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड, ईस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड यूज्ड इन परफ्यूम एंड सोडियम बेंजोएट एज फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब हो गया कि ज़्यादा देर तक खाना को खराब होने से रोकेगा। मतलब क्या कहते हैं तुमको, जो खाना देर तक को बासी होना तुमको जो होता है जल्दी से खराब नहीं होगा, स्टॉल नहीं, मतलब कि ज़्यादा देर तक ताज़ा रहेगा, फ्रेश रहेगा, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है, या तुमको ईस्टर का, बेंजोइक एसिड का ईस्टर है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं परफ्यूम वगैरह में। तुमको चौथा कह सकते हैं जो तुमको ये जो एसिड है तुम्हारा, जो कि एडिपिक एसिड है, तुमको एडिपिक एसिड का यूज करते हैं हम लोग नायलॉन 6 के फॉर्मेशन में। एडिपिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर नायलॉन 6 के यूज में आता है, फॉर्मेशन में काम आता है। तो ये हमारे थे आज के जो तुम्हारे लेक्चर में, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के हम लोग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूजेज के बारे में हम लोग पढ़े। किसी भी स्टूडेंट को जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ, किसी टॉपिक में 1 to n बेसिस पर भी हमसे टाइम ले सकते हो। और जिस टॉपिक में तुमको इंजीनियरिंग, मेडिकल या तुमको बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन में किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, कोई टॉपिक को समझने में दिक्कत है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो हमसे कभी भी डायरेक्ट हमारा जो है राइसफुल ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड करो, उस पर हमारे फ़ोन नंबर है, उस पर डायरेक्ट कॉल कर अपने 1 to 1 बेसिस पर टाइम ले सकते हो, या वहाँ पर लाइव क्लासेस ज्वाइन करो। इसके लिए तुम जो है राइसफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे जो लेक्चर्स हैं हमारे वीडियो के लेक्चर जितने भी तुम्हारा है सारे ऐप पर अपलोड हैं, तुम इसका उपयोग कर सकते हो। एक बेहतर ऐप है जिससे बोर्ड, इंजीनियरिंग, मेडिकल इन सब इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी की जा सकती है। तो सीधा लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।